दोस्तों पिछले कुछ सालों में लेऑफ्स ने टेक इंडस्ट्री को काफी हार्ड टाइम फेस करवाया है, जिसका इफेक्ट नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल एंड ऐसे ढेरों बड़ी कंपनीज पे हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसे हार्ड टाइम में टिम कुक ने भी 40% सैलरी कट ऑफ को फेस किया। ऐसे तो ज्यादातर लेऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए थे, बट मैं पर्सनली ऐसे इंजीनियर्स को जानता हूँ जो कि कोर ब्रांचेस थे लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और उन्हें भी कोविड के समय जॉब से हाथ धोना पड़ गया। मैं समझ सकता हूँ कि अगर 3 से 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉबलेस रहना पड़े तो वो टाइम किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कितना हार्ड होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं स्पेशली आप जैसे इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि कभी लेड ऑफ को फेस कर चुके हैं या फिर फर्स्ट टाइम अपने करियर में जॉब हंटिंग कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ वो सारे टिप्स एंड टूल्स दूंगा जो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवा के रहेंगे। अगर आपने इस स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स को अच्छे से यूज कर लिया तो विद इन 3 to 6 मंथ आप भी अपने ड्रीम जॉब में लैंड कर जाओगे। वीडियो का हर एक पार्ट काफी इन्फॉर्मेटिव है, सो मेक श्योर इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं उन स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स के बारे में। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने ड्रीम जॉब को विजुअलाइज करके। सबसे पहले खुद से सवाल करना है कि आखिर आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए पैशनेट हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टेक इंडस्ट्री etc। अपने प्रेफरेंसेस को सेट करके आप अपने जॉब सर्च को गाइड कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल गया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, ना कि एरोस्पेस सेक्टर से, देन आफ्टर आपको जो अपनी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, किया मोटर्स, ह्यूंडई ऐसे में अप्लाई करना चाहिए, रादर देन एरोस्पेस कंपनीज लाइक एयरबस, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक etc। अपने प्रेफरेंसेस को सेट करके आप हजारों जॉब अप्लाई करने के ट्रैप से बच जाओगे। इस चीज में समय देना ना केवल आपको एक परफेक्ट जॉब दिलवाएगा, बल्कि फ्यूचर में आपको जो काम मिलेगा उससे भी आप पसंद करोगे। ऑलराइट, जैसे ही आपको आपकी ड्रीम जॉब का पता लग जाए, देन उसके बाद आपको एक जॉब सर्चिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। देखो आज के समय में बहुत सारे जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है लाइक लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, monster.com, glassdoor एंड मेनी मोर। मैं पर्सनली लिंक्डइन एंड naukri.com को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब्स कैटेगरी वाइज एंड कंपनी वाइज देखने को मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपने सॉलिड वर्क सीख लिया है, तो आप सिंपली अगर सॉलिड वर्क भी सर्च करोगे तो इस कीवर्ड से जितने भी रेलेवेंट जॉब्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। इन दोनों प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यहाँ पे 80 to 90% जॉब जेन्युइन ही होते हैं और यहाँ से फेक कॉल्स आने के कम चांसेस होते हैं। सो जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म चूज हो जाए, देन आपको अपना एक डेली गोल क्रिएट करना है। अगर मैं आपकी गोल शीट रेडी करूँ तो उस गोल शीट में सबसे पहले आपको डेली 5 से 8 जॉब अपने ड्रीम जॉब से रिलेवेंट अप्लाई करना है। सेकंड, जिस भी कंपनी के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो उनके एम्प्लॉय से नेटवर्क बिल्ड करना है थ्रू लिंक्डइन। पूरे मंथ में एटलीस्ट किसी एक करियर फेयर पे जाना है, जिसका पता आप नेशनल करियर पोर्टल से भी लगा सकते हो। एज वेल एज आपको रिज्यूम क्रिएशन स्ट्रेटेजीज एंड मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना है थ्रू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। अपना गोल सेट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट जब भी आप गोल सेट बनाओ तो आप ये इंश्योर कर लो कि उस गोल को अचीव करना आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। अगला स्टेप आएगा स्किल बिल्डिंग। देखो आज के समय में कोई भी कंपनी आपकी ग्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके स्किल्स को देती है, क्योंकि कंपनी आप पे एज अ सैलरी इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी चाहेगी कि आप वो सारी स्किल कैरी करो जिसके बेस पे आप उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने में हेल्प कर सको। आपको कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करना है, इसके लिए बेसिकली आप कुछ जॉब रोल का डेटा ले सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लो आप एक प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इसका पता लगाने के लिए या तो आप naukri.com पे जाओ या तो लिंक्डइन पे जाओ और इस जॉब टाइटल को सर्च करो। अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो देखो, एप्पल में एक प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए आपसे जनरली 3D CAD मॉडलिंग सिस्टम की नॉलेज, DFM, DFA, स्टैटिस्टिकल टॉलरेंस एनालिसिस टेक्निक, फंक्शन डायमेंशनिंग, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ FEA एज वेल एज सीमेंस NX जैसे सॉफ्टवेयर की डिमांड की जाती है। तो इस तरीके से अगर आप जॉब रोल को एनालाइज करोगे तो आपको वो सारे स्किल्स का पता चल जाएगा जो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में हेल्प करेंगे। अब इन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए या तो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की हेल्प ले सकते हो या फिर जितने भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जिनका पता आपको मेरी पुरानी वीडियोस के थ्रू एंड आने वाली वीडियोस में मिलेगा, उसके थ्रू भी जान सकते हो। ओवरऑल आपका एम यही होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के हिसाब से अपना स्किल डेवलप करो ताकि आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाए। और बात जब प्रैक्टिकल स्किल्स की आएगी तो आप टाटा माइक्रो इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी स्किल्स में प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे।
ऑलराइट, चलो अब उस टूल की बात कर लेते हैं जो कि सबसे पहले किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए सबमिट करते हो, दैट इज योर रिज्यूमे। देखो, आप कैसा भी रिज्यूम बनाओ ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट रिज्यूम बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट आपके रिज्यूम में क्लियरली मेंशन है, लाइक एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस। अगर नहीं तो आपको सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान देना है। कोशिश करो कि आप जितनी भी जॉब को अप्लाई करो उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूम को कस्टमाइज कर लो। अगर आप अपने रिज्यूम को किसी पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से कस्टमाइज करके अप्लाई करोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, बट ये 5 से 6 मिनट का एफर्ट आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवाने में काफी हेल्प करेगा। कैसे एक बेहतरीन रिज्यूम बनाना है इसकी जानकारी आप इस फ्री मास्टर क्लास के थ्रू ले सकते हो। इसमें आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो कि एक इफेक्टिव रिज्यूम बनाने में आपको जरूरत पड़ने वाली है, और इसका एनरोलमेंट प्रोसेस जानने के लिए इस वाली वीडियो को देख लेना। अब तक की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर लोगे, एक अच्छा रिज्यूम भी बना लोगे। बट क्या हो अगर आप अपनी स्किल्स को रिक्रूटर्स के सामने इंटरव्यू के दौरान एक्सप्रेस करने में ही फेल हो जाओ? इस केस में आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लिया जाए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस इंटरव्यू को क्रैक कर सके। अब तक के 10 साल के प्रोफेशनल करियर के दौरान मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज को फेस किया है और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स टेक्निकल इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सो इसीलिए एज एन इंजीनियर आपको अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए खासा प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर टेक्निकल इंटरव्यूज में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऊपर दिख रहे आई बटन में मिल जाएगा। अब सवाल आता है ग्रेड्स का। देखो, अगर आप अपने कॉलेज टाइम में हो देन आपको अपना फोकस अच्छा ग्रेड लाने में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे OEMs 60% से नीचे वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। मिनिमम 60% मार्क्स आप अपने एकेडमिक रिजल्ट्स में जरूर लेके आओ। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स को अच्छे तरीके से यूज करोगे देन नो डाउट आपकी ड्रीम जॉब आपके पास होगी विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। एक बात और, अगर आपने मेरी इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा जिसके बेस पे आप PLC से लेके CNC प्रोग्रामिंग जैसी टॉप नॉच स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो, तो जरूर जाके चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज ऊपर दिख रहा है आई बटन में मिल जाएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट एंड शेयर जरूर करना। जल्दी मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।